गुड इवनिंग बच्चों। तो हम लोग आज अपना जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा चैप्टर है मोशन। मोशन में हमने आधे से ज़्यादा चीज़ें देख ली थी। हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन तक देख चुके थे। जिसने नहीं देखा है तो पहले पीछे लेक्चर्स देख ले, उसके बाद ही इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। अब स्केलर क्वांटिटी होती है वेक्टर। अच्छा, मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं सिर्फ इतने भर से क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, और इनमें से कई सारे क्वेश्चंस बनाऊंगा और उसके हिसाब से आपको कराऊंगा। तो लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है, पेशेंस रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को आज मिलेंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड फिक्स होता है लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड फिक्स होगा लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं होगी। ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स हो एंड डायरेक्शन भी फिक्स हो। अब बात आती है, कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। कोई बात नहीं, आप अभी नए हैं, आपको सब धीरे धीरे पता चल जाएगा मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैं एक एग्जांपल के रूप में बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, एक बच्चा क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट कवर करता है और किधर जाता है, वो राइट डायरेक्शन में जाता है। मान लेते हैं ये ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो ये बच्चा मान लीजिए 10 मीटर ईस्ट की तरफ गया। तो जो 10 मीटर में से 10 है, 10 क्या है, 10 कहलाएगा इसका मैग्नीट्यूड है। 10 इज दी मैग्नीट्यूड। अगर मीटर की बात करी जाए तो मीटर क्या होता है, मीटर इज दी यूनिट। ठीक है। और ई क्या होता है, ई मीन्स ईस्ट। तो ईस्ट क्या है, ईस्ट उसकी डायरेक्शन है। ये जो लिखने वाला काम रहता है ये मुझसे थोड़ा सा गंदा हो जाता है। शुरू से आप लोग लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो वेक्टर क्वांटिटी, अब जैसे यहाँ पे देखा जाए, क्योंकि यहाँ हमने डायरेक्शन दी है, क्योंकि डायरेक्शन दी है और फिक्स डायरेक्शन दी है, इसका मतलब वो किधर मूव कर रहा है, ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो ये क्वांटिटी अगर देखा जाए, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर की बात करी जाए, अगर मान लीजिए कह दिया था कि इफ़ अ बॉय इज मूविंग 10 किलोमीटर्स, मान लेते हैं कि बॉय क्या कर रहा था, 10 किलोमीटर चल रहा था, लेकिन ये नहीं पता किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये जो होगा ये डिस्टेंस हो जाएगी। और डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में कभी भी डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड फिक्स होता है, मतलब दिस 10 इज फिक्स्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब बहुत सारी हमारे पास ऐसे क्वांटिटीज़ मिलेंगी स्केलर में, जैसे डिस्टेंस मिलेगा, स्पीड मिलेगा, टाइम मिलेगा, बहुत सारी टेम्परेचर मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें, प्रेशर मिलेगा। ये सब कैसी क्वांटिटीज़ हैं, ये सब स्केलर क्वांटिटीज़ है। प्रेशर की बात करी जाए तो प्रेशर को स्केलर भी नहीं बोल सकते, वेक्टर भी नहीं बोल सकते हैं। प्रेशर के लिए एक और टर्म होता है जिसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, अभी हमको इतना डीप में नहीं जाना। वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स की बात करी जाए तो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये सब कैसी क्वांटिटीज़ हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो डिफरेंस पूछा गया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो देखिए, अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई बच्चा है, कोई बच्चा क्या करता है, जैसे मान लीजिए आप ही हैं, ये कौन है, ये आप हैं, मान लीजिए ए पर्सन है। ये पर्सन क्या कर रहा है, ये इसका घर है, ये अपने घर से निकला और कहाँ पहुँचा, ये स्कूल में पहुँचा। ये इसका घर है, मतलब ये इसका होम है, एंड दिस इज़ दी स्कूल। ये जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं दिस डिस्टेंस इज़ 2 किलोमीटर। मान लेते हैं आपसे, आपके घर से आपके स्कूल की डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। फिर अब ये स्कूल में तो रुका नहीं रहेगा, तो ये वापस भी आएगा घर। तो ये जब वापस घर आएगा तो कितना किलोमीटर ट्रेवल करेगा, मान लेते हैं बिल्कुल स्ट्रेट रोड पे उसका घर पड़ता है, तो कितना किलोमीटर ट्रेवल करेगा, 2 किलोमीटर। अब आपसे पूछा जाए कि बच्चे ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, तो आप क्या बताएंगे। तो देखिए, डिस्टेंस होता है द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। अब एक्चुअल पाथ जब इसमें देखेंगे तो देखिए, एक्चुअल पाथ क्या है, गया और वापस आया। ये पूरा पाथ कैसा पाथ है, एक्चुअल पाथ है, मतलब 2 + 2, ये कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन। लेकिन अगर पूछा जाए व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पर्सन, तो डिस्प्लेसमेंट मैं आपको बता दूं, डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब बच्चे को देखिए, बच्चा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, होम से, वो इसकी इनिशियल पोजीशन है, और फाइनली वो पहुंच कहाँ रहा है, होम पे, तो वो उसकी फाइनल पोजीशन है। अब होम से होम की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, होम से होम की डिस्टेंस हो जाएगी 0। मतलब इस केस में हमारे पास डिस्टेंस तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। अगर पूछी जाए यूनिट दोनों की क्या होती है, तो यूनिट एसआई यूनिट की जब बात करी जाती है तो दोनों की एसआई यूनिट होती है मीटर। मीटर भी लिख सकते हैं इसको, किलोमीटर भी लिख सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं। तो लेकिन अगर डिफरेंस की बात यहाँ पूछी आ रही थी तो पहला डिफरेंस तो इसकी डेफिनेशन हो गई। दूसरे डिफरेंस की बात करेंगे तो इसमें डिफरेंस में हमारे पास आता है कि कौन सी क्वांटिटी है। तो सबसे पहले डिस्टेंस
कैसी क्वांटिटी होती है? तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, अभी मैंने बताया स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस जो होता है ये कभी जीरो नहीं हो सकता, डिस्टेंस कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू जीरो। आप लोग देख ही पा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या है? जीरो है। यहाँ पे यूनिट की बात आती है, यूनिट यहाँ मैंने लिखा है, तो सभी की मैं आपको एक बार यूनिट बता दूं कि सबकी यूनिट क्या क्या होती है। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट देखी जाएगी तो वो मीटर हो जाएगी। स्पीड की यूनिट देखी जाएगी तो स्पीड की यूनिट कहलाती है मीटर पर सेकेंड, स्पीड की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। और जो स्पीड की यूनिट होती है वही वेलोसिटी की भी यूनिट होती है, तो वेलोसिटी की भी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की यूनिट पूछी जाएगी तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बुक में जब आप देखेंगे तो इसको कुछ अलग तरीके से लिखा रहता है, वो भी मैं आपको बता दूं कैसे लिखी रहती है। जैसे आप स्पीड की जब यूनिट देखेंगे तो हो सकता है कभी कभी ऐसे लिखी हो मीटर सेकेंड -1, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। जो -1 होता है इसी का मतलब होता है मीटर पर सेकेंड। अब -1 इसको क्यों लगाया वो भी समझ लेते हैं। मीटर अपॉन सेकेंड, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मीटर की पावर 1 है और सेकंड की पावर 1 है, तो जब ये सेकंड की पावर ऊपर जाती है तो ये क्या बन जाती है? सेकंड की पावर -1। तो ये जो यूनिट्स हैं ये सब सेम है। और ये किसकी यूनिट्स हैं? ये वेलोसिटी और स्पीड की यूनिट है। अब अगर बात करी जाए एक्सेलरेशन की यूनिट, तो एक्सेलरेशन अगले क्वेश्चन में क्योंकि पूछा गया है व्हाट इज एक्सेलरेशन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अगले क्वेश्चन में डिफाइन एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि स्पीड क्या होती है। तो स्पीड होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, जितनी तेजी से डिस्टेंस चेंज होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड। और जितनी तेज हमारा डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। दोनों की एसआई यूनिट सेम होती है, लेकिन आपको ये याद रखना है एस से स्पीड होता है, एस से स्केलर होता है। इसका मतलब ये हुआ स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज नॉट फिक्स्ड। मैग्नीट्यूड तो फिक्स होगा बट द डायरेक्शन इज नॉट फिक्स्ड। लेकिन वेलोसिटी की जब बात करी जाएगी सो वेलोसिटी starts with v and vector also starts with v, means velocity is a vector quantity। बात करी जाए आगे तो एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो देखिए जब वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, जब वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा होता है विद टाइम के साथ जब वेलोसिटी चेंज हो रही होती है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसी का उल्टा एक होता है वर्ड, मैंने पढ़ाया नहीं है तो यहाँ लेकिन बता देता हूँ आपसे। यहाँ जो भी चीज़ें मेरी बची रह गई हैं पढ़ाने में वो सब मैं आपकी यहाँ क्लियर कर दूंगा। तो अगर बात करें हम लोग एक्सेलरेशन के अपोजिट वर्ड की तो उसको बुलाता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? रिटार्डेशन का मतलब होता है निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब स्पीड बढ़ ना रही हो, स्पीड क्या हो रही हो? घट रही हो। तो जब स्पीड घट रही होती है तो उसको हम लोग बोलते क्या है? उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन की अगर यूनिट देखी जाए तो उसकी यूनिट और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? सेम होती है। अब पूछा जाए एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को जब आप बुक में देखेंगे तो कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा रहता है मीटर सेकेंड की पावर -2, तो बात वही है। तो एक्सेलरेशन की यूनिट और रिटार्डेशन की यूनिट और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर पूछा जाए ये एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट, इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। अभी मैंने आपको बताया कि आप देख सकते हैं एक बच्चा था, होम से निकला, अपने घर से निकला और स्कूल पहुंचा। तो उसने डिस्टेंस तो ट्रेवल करी थी, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी थी? डिस्टेंस ट्रेवल करी थी 4 किलोमीटर। लेकिन क्या कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ था? तो कोई डिस्प्लेसमेंट इसमें नहीं हुआ था बिकॉज द इनिशियल पॉइंट एज वेल एज द फाइनल पॉइंट वर सेम। तो जब भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम रहेगा तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 0। एक और केस हम लोग ले सकते हैं इसमें। मान लेते हैं कोई बच्चा है, वो क्या कर रहा है? कोई बच्चा क्या है, मान लेते हैं हमारे पास एक स्प्रिंटर है। स्प्रिंटर मतलब होता है धावक, इसको हिंदी में धावक बोलते हैं। जो दौड़ होती है, मान लीजिए आप ये दौड़ रहे हैं, ये आप हैं या हम हैं, कोई भी है, ये क्या कर रहा है? इस सर्कुलर पाथ में दौड़ लगा रहा है। आपने उसैन बोल्ट का नाम सुना होगा तो इसको उसैन बोल्ट मान लेते हैं, ये उसैन बोल्ट है, ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये उसैन बोल्ट किस कंट्री से ओलंपिक्स खेलता था, ये किस कंट्री का है और किससे इसने ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं। तो ये उसैन बोल्ट है। उसैन बोल्ट क्या कर रहा है? इसने 100 मीटर, मान लेते हैं पूरा 100 मीटर का चक्कर है, ये जो सर्कल है इसका सरकमफ्रेंस है 100 मीटर।
अब ये 100 मीटर जब रनिंग करेगा तो यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट करता है, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, और पूरा एक चक्कर लगाता है और वापस आ जाता है कुछ 9.84 सेकेंड्स लेके। ठीक, कितने सेकेंड्स लेके, मान लेते हैं 9.84 सेकेंड्स लेके ये वापस आ जाता है। अब हमको बताना है कि इसमें डिस्टेंस इसने कितनी कवर करी और इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। तो देखिए डिस्टेंस की जब बात करी जाएगी तो डिस्टेंस क्या होता है, अब इसका हमको एक्चुअल पाथ देखना है। तो एक्चुअल पाथ क्या है, इस इनिशियल पॉइंट से निकला और फिर इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गया, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, लेकिन एक्चुअल पाथ तो एक सर्कल है और सर्कल का सरकमफ्रेंस हमने कितना बताया, 100 मीटर। तो 100 मीटर क्या हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, इसलिए कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 0। तो इतनी बात आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये सब अब आगे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के आपको मिलेंगे ज़्यादातर। तो अगला क्वेश्चन है, फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। देखिए मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे आपके लिए। चलिए ठीक, तो आगे आते हैं हम लोग। अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। अब पहले हम लोग जब भी क्वेश्चन करने बैठते हैं तो क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है और इस स्क्वायर फील्ड की साइड क्या दी थी, 10 मीटर दी थी। तो ये मान लेते हैं 10 मीटर है, तो सभी साइड्स क्या हो जाएंगी, 10 मीटर, क्योंकि स्क्वायर में हमको पता है सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और ये जो फार्मर है क्या कर रहा है, 40 सेकेंड्स में, मान लेते हैं फार्मर यहाँ पे था, दिस वॉज द फार्मर, यहाँ फार्मर खड़ा हुआ था और उसने क्या किया, एक चक्कर, एक राउंड इसका जो लगाया वो कितनी देर में लगाया, 40 सेकेंड्स में। तो 40 सेकेंड्स में कितने राउंड लगा रहा है, 1 राउंड लगा रहा है। ये पहले हमको समझना है बहुत ध्यान से। 40 सेकेंड्स में वो क्या कर रहा है, 1 राउंड लगा रहा है। उसने एक राउंड कितने देर में लगाया, 40 सेकेंड्स में लगाया। अब आपसे पूछा जाए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ने पूछा था कि एक राउंड में बताइए टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो देख सकते हैं आप लोग। मान लीजिए एक राउंड की बात करी जाए तो फार्मर यहाँ से चलेगा, पहले इधर आएगा, इधर आएगा, इधर, फिर इधर। ठीक, तो डिस्टेंस की बात करी जाएगी तो 10 10 10 और 10, 40 मीटर हो जाएगी। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0, क्योंकि आफ्टर 1 राउंड द फार्मर comes to the initial position and the distance between initial position and final position is always equal to 0 in case the initial point and final point are same। लेकिन यहाँ पे बात करी जा रही है, यहाँ बोला जा रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताना है कितने देर बाद, 2 मिनट 20 सेकेंड बाद। मतलब वो फार्मर जो है वो सिर्फ 40 सेकेंड नहीं चला है, उसने कितनी देर चल रहा है, वो चल रहा है 2 मिनट्स 20 सेकेंड। अब 2 मिनट्स मतलब कितना होता है, 2 मिनट्स मतलब हो जाएगा 120 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड्स, तो टोटल कितने सेकेंड्स हो गए, 140 सेकेंड्स। तो 140 सेकेंड्स से पहले हमको ये बताना होगा कि कितने राउंड लगेंगे। अब बहुत बेसिक से देखिए चीज़ है, अगर 40 सेकेंड में एक राउंड लग रहा है, इसका मतलब अगर देखा जाए कितने राउंड लगेंगे 140 सेकेंड्स में, हम क्या करते हैं 140/40 कर देते हैं। तो 4 3 12.5, तो 3.5 राउंड्स इसका मतलब ये फार्मर लगाएगा। हमको बताना था, हमको इस क्वेश्चन में बताना था व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, हमको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हमको बताना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन नहीं बताना हमको बताना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकता है फार्मर यहाँ से स्टार्ट करता तो कोई और इस डायरेक्शन में जाता, हो सकता है यहाँ से स्टार्ट करता तो कहीं और जाता। हम आपको बताएंगे इसको। मान लीजिए फार्मर यहाँ से स्टार्ट करता है, 3.5 रिवोल्यूशन को कंप्लीट कर रहा है। 3.5 का मतलब क्या हुआ, पहला एक चक्कर कंप्लीट किया, फिर दूसरा चक्कर कंप्लीट किया, फिर तीसरा चक्कर कंप्लीट किया और फिर हाफ और चक्कर कंप्लीट किया। तो हाफ चक्कर क्या हो जाएगा, हाफ राउंड क्या हो जाएगा, तो ऐसे गया फिर ऐसे आया, मतलब दिस विल बी द फाइनल पोजीशन ऑफ द फार्मर। तो ये हमारी इनिशियल पोजीशन ऑफ फार्मर हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, फाइनल पोजीशन हो जाएगी। तो जब हमको दोनों के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, हम लोग इस डायगोनल को ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। इसका मतलब ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगी, डायगोनली तो होगी। तो अगर ये 10 है, ये 10 है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, √10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो √100 प्लस 100 क्या हो जाएगा, √200। ये हो जाएगा √200 मीटर। इसको आप फिर छोटा कर सकते हैं, फैक्टराइज करके आपको पता होगा कैसे छोटा किया जाता है। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे ये √100 प्लस 100 कैसे हो गया, तो देखिए बहुत सिंपल चीज़ है। आप इसको एक ट्राइंगल कंसीडर कर लीजिए। जब आप इसको एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ये 10 मीटर था,
ये 10 मीटर था और ये 90 डिग्री था, तो ये क्या था, हाइपोटेन्यूज। और आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ाया था, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 200। वही तो हमने लिखा है यहाँ पे, अंडर रूट 200 मीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आसानी से आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम स्टॉप ए टू स्टॉप बी, ये विद है, विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड देन रिटर्न्स बैक। ये रिटर्न्स बैक कभी नहीं होता, रिटर्न होता है, क्योंकि रिटर्न बैक एक ही चीज़ हो गई, ठीक है। तो रिटर्न्स टू ए विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अभी मैं इसके लिए आपको एक बहुत छोटा तरीका बताऊंगा एवरेज स्पीड निकालने का, लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए क्या है। तो देखिए, ये पेपर भी ऐसे रखता हूँ कि दिखाई पड़े आपको क्वेश्चन। इसमें हमको समझना ये है, कार, मान लीजिए कार है, ठीक। ये कार क्या करती है, ये स्टॉप ए था और इधर हमारे पास है स्टॉप बी। अब स्पीड कितनी स्पीड से जा रही है, स्टॉप ए से स्टॉप बी जा रही है कितनी स्पीड से, ये जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर से, 30 किलोमीटर पर आवर। और वापस किस स्पीड से आ रही है, वापस आ रही है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक। हमको बताना है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। अब आप फिर से समझ सकते हैं इस चीज़ को कि देखिए, ए से बी गई, फिर बी से ए वापस आई, तो इनिशियल पॉइंट क्या था, इनिशियल पॉइंट था ए, और वापस कहाँ पहुंच रही है, वापस फिर से पहुंच रही है किस पे, ए पे। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो हमको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है 0। तो ए पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट का आंसर आ जाएगा 0। बी पार्ट पे आते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। अब देखिए, डिस्टेंस इसमें ऐसे नहीं निकाल सकते, यहाँ पे एक बहुत छोटी चीज़ इन लोग ने मिस कर दी है। इस क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो एक बहुत छोटी चीज़ मिस हो गई। क्या मिस हो गया है, इस क्वेश्चन में जब तक टाइम नहीं दिया जाएगा तो हम लोग डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। लेकिन चलिए हम मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि टाइम जो लग रहा था जाने में, जो टाइम लग रहा था जाने में दैट वॉज T1, और जो टाइम लग रहा था वापस आने में दैट वॉज T2। अब अगर मान लीजिए T1 और T2 हमको दिया था, T1 इज द टाइम विच इज टेकन बाय द कार इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, एंड T2 इज द टाइम विच इज टेकन बाय द कार फ्रॉम मूविंग फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। सो व्हाट वुड बी द टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस का हमको फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम। तो 30 मल्टीप्लाइड बाय T1 प्लस ये वाला भी तो डिस्टेंस जुड़ेगा, तो 50 इंटू T2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 30 T1 प्लस 50 T2। लेकिन इसमें हम लोग ने क्या कंसीडर कर लिया है, इसमें हम लोग ने कंसीडर कर लिया है टाइम T1 एंड टाइम T2, ठीक। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। अब ये एवरेज स्पीड क्या होती है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे एनसीईआरटी में। जब आप एक्सरसाइज देखेंगे तो एक अब्दुल वाला भी क्वेश्चन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक बहुत बेसिक सा शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। तो देखिए कैसे उस शॉर्टकट को आपको लगाना होता है। चलिए ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं इधर। तो देखिए, मान लेते हैं कोई भी एक बच्चा है ए पॉइंट पे और वो क्या कर रहा है, वो बी पॉइंट तक पहुंच रहा है। जब कोई बच्चा, तो देखिए एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले तो हमको ये समझना है कि एवरेज स्पीड हम लोग पढ़ते क्यों हैं। जैसे मान लीजिए आप स्कूल से घर जा रहे हैं और आपके पास साइकिल है, तो क्या आप साइकिल को सेम स्पीड पे चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि जब आप रास्ते में जाते हैं तो पता चला कहीं आप बीच में रुक रहे हैं, कोई आपका दोस्त मिल गया, कोई आपको कुछ खाना है तो उसके लिए रुक गए, या हो सकता है कि कहीं आपको किसी ने दौड़ा लिया तो आप इस साइकिल की स्पीड बहुत तेज़ कर दें। तो मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्चुएशंस करते रहते हैं स्पीड में, और क्योंकि फ्लक्चुएशंस कर रहे हैं तो हम एक कांस्टेंट स्पीड नहीं बता सकते कि हाँ भैया हम इस स्पीड से स्कूल से घर आए। तो हम क्योंकि जब कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है, उसमें क्या करना पड़ता है, अगर उसमें मान लीजिए टोटल टाइम पूछा जाएगा तो टोटल टाइम में आप क्या करेंगे, जितना डिस्टेंस आपने जिस स्पीड से निकाला है उसके हिसाब से आप लोग टोटल कैलकुलेट करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एवरेज स्पीड मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी बच्चा है वो 10 की स्पीड से जा रहा है और 20 की स्पीड से आ रहा है। मान लीजिए 10 की स्पीड से वो स्कूल गया और 20 की स्पीड से घर वापस आया। ऐसा होता भी है कि बच्चे जाते बड़े बड़े आराम से हैं लेकिन आते हैं बहुत देर में घर, ठीक है। तो 10 की स्पीड से वो स्कूल गया 10 किलोमीटर पर आवर से, और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो वापस आया। तो हमको बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी, मतलब एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है जिससे वो बच्चा चल रहा था,
जिससे वो बच्चा ट्रेवल कर रहा था स्कूल से घर की डिस्टेंस और घर से स्कूल की, मतलब टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा था, उस स्पीड को हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, अब इसका फॉर्मूला समझिए पहले आप। जो टोटल डिस्टेंस बच्चा कवर किया, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। बॉडी मतलब क्या है, बॉडी मतलब डेड बॉडी नहीं है, बॉडी कोई भी चीज़ होती है, कार हो सकती है, आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं पहले आपको ये समझा दूं कि एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो हम लोग बात कर रहे थे एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट की, तो उसमें हमने फॉर्मूला देखा, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब हमको ये समझना है कि मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये दूसरा पॉइंट है बी। कोई बच्चा ए से निकला और बी तक गया। अब ये जो यहाँ से ए से लेके बी तक की डिस्टेंस है, इसको मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस है, और मान लेते हैं कि कुछ स्पीड से मान लेते हैं जा रहा है, और वो स्पीड है s1, या स्पीड को मान लेते हैं ए स्पीड से वो जा रहा है और स्मॉल बी स्पीड से वो वापस आ रहा है। अब हमको बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड हमको बतानी है। अब एवरेज स्पीड का हमको फॉर्मूला देखिए पता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर टोटल डिस्टेंस देखा जाए तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये स्पीड है तो स्पीड इनटू टाइम, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस तो 80 है, लेकिन टोटल डिस्टेंस अगर देखेंगे तो ये x गया और x वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2x। टोटल टाइम की बात करी जाए तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम का फॉर्मूला होता है। अब डिस्टेंस कितनी है, देखिए a से लेके b तक की डिस्टेंस है x, तो x इज द डिस्टेंस, और कितना टाइम लग रहा है, किस स्पीड से जा रहा था a, तो स्पीड इज a, तो x अपॉन a हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x अपॉन a, प्लस वापस आने का टाइम, वापस आने के टाइम के लिए क्या करेंगे, ये t1 हो गया, अब इसके बाद t2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मीन्स x, स्पीड क्या थी वापस आने की b, तो ये हो जाएगा x अपॉन b। अब हमको क्या करना है, अब a और b का यहाँ पे हमको एलसीएम लेना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा 2x होल अपॉन, ये हो जाएगा ab, और ये बन जाएगा a, जब यहाँ पे छुपाएंगे तो आ जाएगा xa, प्लस b छुपाएंगे तो बन जाएगा xb, ये वाला ए बी उठ के ऊपर चला जाएगा, तो बन जाएगा 2x इंटू ए बी अपॉन ए एक्स ए प्लस एक्स बी। अब देखिए हम लोग इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो आप समझिए, कि हमने 2x ए बी यहाँ लिखा, नीचे x कॉमन किया तो ये बन गया a प्लस बी x, तो आंसर आ गया हमारे पास एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बना 2ab अपॉन a प्लस बी, ये एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला हो गया। अब आपसे पूछा जाए इसमें a क्या है, तो a बहुत सिंपल सी चीज़ है, a जाने की स्पीड है, और b क्या है, b वापस आने की स्पीड है। तो a हो गई जाने की स्पीड और b हो गई वापस आने की स्पीड। लेकिन याद रखिएगा ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब सेम पॉइंट से वो जा रहा हो और वापस आ रहा हो। तो यहाँ आपने देखा कि एवरेज स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला मिल रहा है 2ab अपॉन a प्लस बी, जहाँ पे a थी जाने की स्पीड और b है वापस आने की स्पीड। एक बात याद रखिएगा, ये फॉर्मूला तभी लगता है जब बॉडी किसी पॉइंट से जाती है और उसी पॉइंट पे वो वापस पहुँचती है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन था कि कार जो थी वो 30 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी एक जगह से दूसरी जगह। तो मान लेते हैं दिस इज़ पॉइंट ए और ये पॉइंट है बी, स्टॉप ए है और स्टॉप बी है। वो 30 किलोमीटर पर आवर से क्या कर रही है, ए से बी तक जा रही है, और वापस किस स्पीड से आ रही है, 50 किलोमीटर पर आवर से आ रही है। हमको इस क्वेश्चन में बताना क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अब एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, हमको सिर्फ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला रखना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा 2ab अपॉन ए प्लस बी, 2ab अपॉन ए प्लस बी। अब यहाँ पे जब a देखेंगे तो a क्या हो जाएगा 30, तो हो जाएगा 2 इंटू 30 इंटू 50 अपॉन 30 प्लस 50 हो जाएगा 80। अब इस जीरो को हमने काट दिया तो ये हो गया 60, 65 जा 60 हो जाएगा, 65 जा हो जाएगा 300, 65 जा कितना हो जाएगा 65 जा 30 और 0 300 अपॉन 8। तो जब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 3 जा 24 और 60 बचेगा, 8 7 जा 56, 8 5 जा 40। तो कितनी स्पीड आ गई, ये आ गई 37.5 किलोमीटर पर
आर। लेकिन अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हमको दिया होता कि हमको एवरेज वेलोसिटी बतानी होती, स्पीड ना बतानी होती, एवरेज वेलोसिटी बतानी होती, तो फॉर्मूला बदल जाता। फॉर्मूला क्या लगता? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ हो जाता टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखिए सेम पॉइंट से गई, इस ये हमारा इनिशियल पॉइंट था और यही हमारा क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। टाइम कुछ भी, उससे कोई मतलब नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी पूछी आती तो वो आंसर क्या आता, जीरो हो जाता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो, तो ऐसा गलत है, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है, तो दिस इज फॉल्स। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ये भी गलत है। देखिए क्या इसमें कहा गया है, क्या मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का ज़्यादा होता है, तो आंसर है इसका नहीं। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी बच्चा है, यहाँ से निकला, ये मान लेते हैं कोई बच्चा था यहाँ पे खड़ा था, उसने क्या किया, पहले साउथ की तरफ आया, फिर ईस्ट की तरफ गया, और फिर वो नॉर्थ की तरफ गया, एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट ऑफ द बॉडी, फाइनल प्लेस वेयर द पर्सन रीच्ड। अब हमको देखना क्या है कि टोटल डिस्टेंस क्या है, तो मान लेते हैं 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो 10 किलोमीटर्स के सभी डिस्टेंस थे यहाँ से यहाँ तक के। तो अगर टोटल डिस्टेंस पूछा जाएगा, अगर पूछा जाए व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, तो डिस्टेंस हो जाएगा 30 किलोमीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, सो दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द फाइनल पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 10 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आई, दिस इज द डिस्टेंस, ये आ गई डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गई 10 किलोमीटर। अब देख सकते हैं आप लोग कौन सी चीज़ ज़्यादा है, तो डिस्प्लेसमेंट कम है और डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। एक बात याद रखिएगा कि डिस्टेंस जो होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस हमेशा या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। मान लीजिए आपसे कहा जाए किस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, सो इफ अ बॉडी इज ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो अगर बॉडी की स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो इस केस में देखा जाए तो डिस्टेंस भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड फॉर डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने भी आपको पहले बताया था, ये वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, और ये फार्मर वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन 9 में देखेंगे, क्वेश्चन 10 में देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पे कहा गया है कि पहला ऑब्जेक्ट जो है वो 16 मीटर ट्रेवल कर रहा है कितने सेकेंड्स में, 4 सेकेंड्स। अब देखिए इसका डायग्राम में बनाने की कोशिश करता हूँ, बिना डायग्राम के कोई भी न्यूमेरिकल नहीं हो सकता, क्योंकि तो 16 मीटर को कितने देर में ट्रेवल कर रहा है, 16 मीटर को ट्रेवल कर रहा है 4 सेकेंड्स में, और अगले 16 मीटर को कितनी देर में ट्रेवल कर रहा है, वो कर रहा है 2 सेकेंड्स में। हमको बतानी है एवरेज स्पीड। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 16 मीटर है, तो हम लोग के पास मान लेते हैं ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी है, और ये कोई बीच का पॉइंट है इसमें जिसको हम लोग बोल देते हैं सी पॉइंट। तो ए से सी तक की डिस्टेंस मान लेते हैं दिस इज 16 मीटर, दिस इज 16 मीटर। ये 16 मीटर और इसको कितनी देर में ट्रेवल किया है, इसको ट्रेवल किया है 4 सेकेंड्स में। और ये जो आगे का 16 मीटर है, दिस 16 मीटर, इसको कितनी देर में ट्रेवल किया है, तो इसको ट्रेवल किया है 2 सेकेंड्स में। हमको बताना है, क्या बताना है, हमको बताना है एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इस केस में जब हम लोग टोटल डिस्टेंस देखेंगे तो हो जाएगा 16 + 16। देखिए अब मैं इसको हटा देता हूँ, शायद आप लोग देख चुके होंगे क्वेश्चन। तो टोटल डिस्टेंस जब देखेंगे तो 16 + 16 ये टोटल डिस्टेंस हो गई, क्या हो गई, टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम की बात करी जाए तो टोटल टाइम कितना लगा, तो 4 सेकेंड + 2 सेकेंड मतलब 6 सेकेंड्स टोटल टाइम लगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी एवरेज स्पीड, ये हो जाएगी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस मतलब 32 मीटर अपॉन टोटल टाइम टेकन मतलब 6 सेकेंड्स। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 16/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा हो गया अगले क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये अभी हम बताए थे आपको। अंडर व्हाट कंडीशंस, अगला यहाँ देखिए वाला क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशंस द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द एवरेज स्पीड। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड तब बराबर होगी, तो देखिए मान लीजिए कोई भी बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे तो स्पीड और जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। मींस इफ अ बॉडी
ट्रेवल्स विद द सेम मैग्नीट्यूड एंड इन द स्ट्रेट लाइन और इन द स्ट्रेट डायरेक्शन। ये दोनों चीज़ आएंगी। स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए एंड द बॉडी शुड ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। उस केस में ये स्पीड और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अंडर व्हाट कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये भी वही सेम है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, हाउ डज द व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ ऑटोमोबाइल मेजर्स। अब देखिए ये ओडोमीटर क्या होता है, आपने गाड़ी देखी होगी, गाड़ी में देखा होगा तो एक मीटर लगा होता है। मीटर यहाँ पे देखेंगे ऐसे होता है कुछ मीटर, यहाँ पे कुछ नंबर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं व्हीकल में, तो ऐसे ऐसे करके बना होता है, वही नंबर आते आते हैं। और यहाँ पे जो आप देखेंगे तो एक नीडल होती है, यहाँ पे स्पीड लिखी होती है 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, ऐसे ऐसे करके स्पीड लिखी होती है। तो देखिए यहाँ पे दो तरीके के मीटर लगे होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक ये वाला मीटर है जिसमें नंबर आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ओडोमीटर। ये क्या है, ओडोमीटर। ये ओडोमीटर क्या करता है, ये आपको बताता है व्हाट इज द डिस्टेंस बीन कवर्ड टिल नाउ। तो ये डिस्टेंस को मेजर करता है, कितनी डिस्टेंस हो चुकी है उसको मेजर करने के लिए ओडोमीटर यूज करते हैं। और ये जो नीडल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जो ये वाली रीडिंग है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, सो दिस इज स्पीडोमीटर। ये दूसरा मीटर है जिसको हम लोग बोलेंगे स्पीडोमीटर, क्योंकि ये क्या दिखाती है, दिस रिप्रेजेंट्स स्पीड ऑफ द व्हीकल। लेकिन अगर पूछा जाए कैसी स्पीड, क्या ये एवरेज स्पीड दिखाएगी, नहीं, ये एक इंस्टेंट पे स्पीड दिखाती है, इसलिए इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो स्पीड होती है बॉडी की उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये क्या दिखाएगी, दिस विल रिप्रेजेंट दिस मीटर इज कॉल्ड स्पीडोमीटर, इट विल रिप्रेजेंट व्हाट, इट विल रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब मैं आपको बता दूं, यूनिफॉर्म मोशन जब भी होगा तो ऑब्जेक्ट का पाथ जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए स्ट्रेट लाइन, मतलब लीनियर पाथ में उसको मूव करना जरूरी है। अगले क्वेश्चन देखेंगे, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। तो मान लेते हैं, अब इसमें भी थोड़ा सा करना पड़ेगा हमको, तो मैं आपको इसको भी करके दिखाता हूँ कैसे वाला क्वेश्चन होगा। तो ड्यूरिंग अ एक्सपेरिमेंट, अब एक एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या हुआ, एक सिग्नल है मान लीजिए, और कहाँ से, फ्रॉम स्पेसशिप, ये स्पेसशिप है और ये ग्राउंड है मान लेते हैं। तो स्पेसशिप से ग्राउंड आया सिग्नल, कितना टाइम लगा उसको आने में, 5 मिनट्स लगा। जब भी आपके पास क्वेश्चन मिनट्स में हो तो आप उसको सेकंड्स में जरूर चेंज करा करिए। तो 5 × 60 = 300 सेकेंड्स हो जाएंगे जो उसको लगेंगे। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, डिस्टेंस पूछा गया है। और देखिए स्पीड ऑफ लाइट दे दी गई है कितनी, 3 × 10⁸। ये स्पीड दे दी गई है कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज स्पीड, दिस इज टाइम। तो हमको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, क्योंकि स्पीड सेम ही रहेगी, कभी स्पीड चेंज नहीं होती है। तो स्पीड सेम है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारे पास कितनी थी, ये थी 3 × 10⁸ मल्टीप्लाइड बाय 300। बहुत आसान हो गया, 3 × 3 हो जाएगा 9 इंटू 10⁸ है, और ये 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, हो जाएगा 10⁻10 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्यों मीटर हुआ ये भी मैं आपको बता दूं। अब स्पीड की यूनिट क्या थी, स्पीड की यूनिट थी मीटर पर सेकेंड, स्पीड की यूनिट है मीटर पर सेकेंड। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, स्पीड की यूनिट थी मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाइड बाय टाइम की यूनिट है सेकेंड। सेकेंड कट गया, आंसर क्या आ गया, मीटर आ गया। अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे, ओडोमीटर ऑफ कार रीच 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ट्रिप। मान लीजिए आपने गाड़ी स्टार्ट करी, आप कहीं जा रहे थे और आपने गाड़ी स्टार्ट करी और आपने मीटर देखा, मीटर पे रीडिंग कितनी आ रही थी, रीडिंग दिखा रहा था 2000 मीटर। कौन से मीटर पे, ओडोमीटर पे। और जब आपने एंड किया ट्रिप को, जब आप वापस लौटे, ठीक है, तो आपने देखा तो क्या आया, तो उस पर जो रीडिंग आ रही थी वो आ रही थी 2400 किलोमीटर। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस क्या 2000 ट्रेवल किया या 2400 ट्रेवल किया, तो नहीं, दोनों ही नहीं ट्रेवल किया। कितना किया, आपने 2000 से स्टार्ट किया और 2400 तक आप रुके आके, तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया 2400 माइनस 2000 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा 400 किलोमीटर डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया। और बोला गया है कितनी देर में ट्रेवल किया, तो ये है हमारे पास 8 आवर्स। अब 8 आवर्स में ट्रेवल किया तो टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 8 आवर्स। हमको बताना क्या है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का हमको फॉर्मूला पता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस दैट इज कवर्ड, टोटल डिस्टेंस दैट इज कवर्ड। यहाँ पे 400 किलोमीटर हमने कवर किया तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी विच इज कवर्ड बाय अस, अपॉन द टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन कितना है, 8 आवर्स। तो 400 अपॉन 8, ये कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। दिस इज़ द टोटल एवरेज स्पीड ऑफ द कार, एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, या ऐसा करते हैं कि यहाँ तक आज के लिए रखते हैं, अगले क्वेश्चन को अगले टर्न पे हम लोग देखेंगे। तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आगे के वीडियोस भी आपको मिलते रहें। तो रेगुलरली मैं आजकल इस वीडियोस को डाल रहा हूं, तो आप इसको पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, सेफ रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।